मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। घड़ियों और चश्मों का अनोखा संगम अब लहेरियासराय में। टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, लोहिया चौक, लहेरियासराय। टाइटन फास्ट ट्रैक, सोनाटा और एज की घड़ियां, साथ ही टाइटन फास्ट ट्रैक, रेबैन, वोक के चश्मे, मुफ्त आंखों की जांच, घड़ी और चश्मे की मुफ्त सर्विस, 30% तक की छूट। हेरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे। दरभंगा से मगरमच्छ के बच्चों की तस्करी मामले में रोज रोज हो रहे नए खुलासे। जानकारी के मुताबिक दूसरे प्रदेशों तक फैला है मगरमच्छ के बच्चों की तस्करी का जाल। अब जयनगर से 2 शाही सहित तस्कर धराए। पश्चिम बंगाल की एक टीम एक सप्ताह से रख रही थी नजर। कोलकाता की टीम की खबर पर स्थानीय वन विभाग को मिली थी जानकारी। सुपौल जिला में पदस्थापन के बाद भी मनीगाछी के किराए के मकान में रह रहे थे आरोप। प्रतिबंधित जानवरों की तस्करी का रैकेट बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। कोलकाता की टीम की पहल पर ही मनीगाछी से 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। वैसे इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले का पर्दाफाश कोलकाता से आई विशेष टीम ने किया। बताया जाता है कि कोलकाता की टीम तकरीबन 1 सप्ताह से इस मामले को लेकर चौकसी बरत रही थी। इसकी जानकारी न तो यहां वन विभाग को थी और न ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को ही इसकी भनक लगी थी। जब कोलकाता की टीम ने इस मामले में 3 तस्करों को पकड़ते हुए 8 मगरमच्छ के बच्चे को बरामद कर लिया था, तब इसकी जानकारी विभाग को दी गई। तस्करी मामले में तत्कालीन हल्का कर्मचारी निर्मल चौधरी संदेह के घेरे में है। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ के बच्चे की तस्करी मामले में तत्कालीन हल्का कर्मचारी निर्मल चौधरी पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। संबंधित हल्का कर्मचारी जिले के बेनीपुर, बिरौल, मनीगाछी एवं केवटी सहित अन्य अंचलों में हल्का कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहे। फिलहाल वे सुपौल जिले में बसंतपुर अंचल में आरओ के पद पर पदस्थापित हैं। इनका ट्रांसफर होने के बाद भी ये मनीगाछी में ही किराए के मकान में रह रहे हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए जानवरों की तस्करी कर रहे हैं। इस प्रकरण ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और उन पर भी खड़ा हो गया है सवाल। उल्लेखनीय है कि मनीगाछी प्रखंड के हटिया के समीप भगवान झा के मकान में छापेमारी की गई। इस दौरान तस्करी के लिए रखे 8 मगरमच्छ के बच्चों को एक साथ बड़े मगरमच्छ की खाल के साथ बरामद किया गया था। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों को अभी भी इस पर यकीन नहीं हो पा रहा है। जिस इलाके में मगरमच्छ दिखने की खबर से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, उस इलाके में मगरमच्छ के 8 बच्चे पड़े थे। लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इधर जयनगर से इसी संबंध में बड़ी खबर है। जयनगर से 2 शाही सहित तस्कर धराए हैं। सूचना के अनुसार वन विभाग के पदाधिकारी ने जयनगर रेलवे स्टेशन के निकट से 2 शाही को बरामद किया है। इसके साथ ही एक तस्कर विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी दूसरे प्रदेशों तक भी फैला है मगरमच्छ और जंगली जानवरों की तस्करी का बड़ा जाल।
इधर आइए तो। दरभंगा के डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से सिविल कोर्ट लिपिक प्रारंभिक परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी द्वारा सिविल कोर्ट लिपिक प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दरभंगा जिले के बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा एवं एमएल एकेडमी लहेरियासराय आदि परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर लगातार सक्रिय रहे। प्रथम पाली में 15,088 तथा द्वितीय पाली में 15,088 विद्यार्थियों के परीक्षार्थियों के लिए सीट की व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी ने कहा कि सिविल कोर्ट लिपिक प्रारंभिक परीक्षा दरभंगा जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजित हुई। कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी केंद्र अधीक्षक सक्रिय हैं। किसी प्रकार के मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं अन्य गैजेट्स का दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियात बरते गए हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक सभी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। सभी परीक्षार्थियों के लिए बुनियादी सुविधा सभी परीक्षा केंद्रों पर सुलभ कराई गई थी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सक्रिय है। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित हुई। प्रशासन चला गांव की ओर अभियान के तहत कई पंचायतों और गांवों में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन चला गांव की ओर अभियान अंतर्गत कई पंचायत और गांवों में आम शिविर का आयोजन किया गया। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी, बिरौल, बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान, मनीगाछी, अलीनगर एवं बेनीपुर आदि प्रखंडों के पंचायतों में ग्राम विकास शिविर का आयोजन कर विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित जनोपयोगी तथा लाभकारी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित अधिकारियों के द्वारा दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायतों से संबंधित अपना आवेदन उपस्थित संबंधित अधिकारी को दिया गया। उप निदेशक जनसंपर्क ने बताया कि सुशासन सप्ताह 24 दिसंबर तक विभिन्न पंचायतों और गांवों में आम शिविर आयोजित कर संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत आम लोगों की समस्याओं का भी तत्काल समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का भी विकास हो। इस कार्यक्रम का प्रखंडों के वरीय अधिकारियों के द्वारा भी निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। राजीव रोशन जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में सभी पंचायतों और गांवों में प्रशासन चला गांव की ओर कार्यक्रम का संचालन एवं मॉनिटरिंग अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आम जनता से अपील है कि योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और अपनी शिकायतों को निवारण करने के लिए शिविर में उपस्थित रहें। लिखित आवेदन भी दिया जा सकता है, जिसका समाधान यथाशीघ्र किया जाएगा। ग्राम शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, आवास सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, विकास मित्र ग्राम शिविर में उपस्थित होकर आम जनता की समस्याओं का निवारण करने को तत्पर हैं। ग्राम शिविर में प्राप्त शिकायत संबंधी आवेदनों का युद्ध स्तर पर समाधान किया जा रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन दरभंगा जिला की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी एवं राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हिंदू समाज की सामूहिक बैठक प्रत्येक सप्ताह करने को लेकर प्रत्येक मंगलवार मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा पाठ शुरू करने सहित अनेक निर्देश दिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों तथा भारत में घट रही कट्टरपंथी घटनाओं के कारण हिंदू समाज को एकजुट करके उनमें प्रतिकार की क्षमता पैदा करने संबंधित लोगों की फीडबैक लंबे समय से मिल रही थी। वहीं राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल ने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वह उसे प्रकार पूरे देश में न हो, इस कारण जनसंख्या नियंत्रक कानून लागू होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन सूरज चौधरी एवं धन्यवाद ज्ञापन संजीव शाह ने किया। बैठक में उपस्थित जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य डॉक्टर बिमलेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष कुंदन सिंह, पिंटू भंडारी, मणिकांत ठाकुर, सूरज मिश्रा, आनंद मोहन झा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजीव शाह, जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता, भाजयुमो जिलाध्यक्ष बालेंदु झा, आशुतोष गौरव, राम नारायण पंडित, विकास साहू सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
बैठक के पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हिंदू एकजुट हो और देश अपने भारत देश को बचाए, क्योंकि जिस तरह हम हर जगह से पलायन कर रहे हैं, कश्मीर से पलायन, बांग्लादेश में हिंदू का ये हाल है। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे अपने लोग हैं, इसको हम खो नहीं सकते। और इसीलिए ये विषय हम पिछले 13 वर्ष से उठा रहे हैं और आज आपकी पावन घड़ी में हमने नाम बता दें। ममता से ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज शनिवार को क्रमशः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर, बहेड़ी थाना 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2, सिमरी थाना 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, अंचल पुलिस निरीक्षक सदर, हायाघाट थाना 1, वाजिदपुर थाना 1, बिरौल 1, फेकला 1, पतोर थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 1, बहादुरपुर थाना 1, 2, जमालपुर थाना 1, सकतपुर थाना 1, साइबर थाना 1, नगर थाना 1, कुल 16 फरियादियों की समस्याओं पर सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। बताते चले आपको कि प्रत्येक कार्य दिवस पर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जन सुनवाई करते हैं। आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर SSP कार्यालय पहुंचते हैं। जो मामले त्वरित निष्पादित किए जाने वाले होते हैं उनका त्वरित निष्पादन होता है, यानी ऑन द स्पॉट एक्शन होता है, और जो मामले संबंधित किन्हीं को आदेशित करना होता है उसके समाधान के लिए उसको तुरंत आदेशित उनको किया जाता है वरीय पुलिस अधीक्षक और उनके कार्यालय द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए। अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि का विश्लेषण विषयक अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम का मारवाड़ी कॉलेज में समापन। भारतीय इतिहास और अशोक की कूटनीति को समझने में सहायक है सम्राट अशोक के अभिलेख, कहा राजदूत अखिलेश मिश्रा ने। भारत सहित एशिया की लगभग सभी लिपियों सम्राट अशोक की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों से प्रसूत, बोले डॉक्टर विकास सिंह। दरभंगा स्थित मारवाड़ी कॉलेज मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा की ओर से ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान पटना के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम का सफल आयोजन किया। संगोष्ठी का मुख्य विषय अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि का विश्लेषण रहा। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के विद्वानों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संगोष्ठी के प्लेनरी सत्र के सरस्वत अतिथि आयरलैंड में भारत के राजदूत महामहिम अखिलेश मिश्रा थे तथा सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर C उपेंद्र राव ने की। महामहिम अखिलेश मिश्रा ने वक्तव्य देते हुए कहा कि भारतीय इतिहास के निर्धारण के लिए अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। भू राजनीति की दृष्टि से यह अभिलेख अफगानिस्तान तथा नेपाल तक अशोक के साम्राज्य विस्तार के ठोस प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि देश की अपनी सांस्कृतिक विरासत, चिंतन परंपरा की आधारशिला पर स्थापित विकसित भारत की संकल्पना में सम्राट अशोक का बौद्धिक नेतृत्व आवश्यक है। महामहिम मिश्रा के भाषण में उनके राजनयिक अनुभव, भारतीय संस्कृति, संबंधों और संस्कृत साहित्य के महत्व का गहन वर्णन हुआ। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की प्राचीन लिपियों और भाषाओं के अध्ययन से वैश्विक कूटनीति में नई संभावनाएं जुड़ सकती हैं। उन्होंने अशोक के अभिलेखों की विदेश नीति और भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति पर चर्चा करते हुए कहा, अशोक के अभिलेख न केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया के लिए भी संवाद का एक माध्यम बने। उनकी नीतियां आज भी हमारे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में एकता को प्रेषित करती हैं। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प्रोफेसर C उपेंद्र राव ने कहा कि अशोक के अभिलेख हमें न केवल प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ देते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि भाषा और लिपि कैसे संवाद का माध्यम बनती है। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मारवाड़ी महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों से विद्वानों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया।
Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में ध्यान की अनुभूति एवं उपयोगिता विषय पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रथम विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आज प्रातः काल में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी की अध्यक्षता में ध्यान की अनुभूति एवं उपयोगिता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीएचसी सदर दरभंगा के प्रभारी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर आर एन चौरसिया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आनंद मार्ग स्कूल रानीपुर दरभंगा की प्राचार्य अवधूतिता आनंद अनिमा आचार्य तथा मुख्य प्रशिक्षक एवं योगाचार्य डॉक्टर शंभू मंडल आदि ने विचार व्यक्त किए। दीप प्रज्वलित कर उद्घाटित कार्यक्रम में कॉलेज के 170 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिन्हें ध्यान का डेमो करते हुए डॉक्टर शंभू ने अभ्यास कराया। अतिथियों का स्वागत पाग, चादर एवं पुस्तकें प्रदान कर किया गया। कुमारी तिलोत्तमा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत डीन एकेडमी प्रोफेसर चंदन सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सदर दरभंगा की योग प्रशिक्षिका कुमारी पूनम मंडल ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर संदीप तिवारी ने कहा कि ध्यान हमारे अंदर के ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह तथा भय आदि को नियंत्रित कर जीवन को व्यवस्थित करता है तथा समाज में भाईचारा लाता है। डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि 2024 में विश्व ध्यान दिवस का थीम आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव रखा गया है। दरभंगा सदर के प्रखंड योग प्रशिक्षक सह कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शंभू मंडल ने ध्यान की उपयोगिता को विस्तार से बताते हुए कहा कि इसका अभ्यास हमें सकारात्मक भावनाओं से युक्त कर हमारी एकाग्रता, स्मृति तथा मनोबल को बढ़ाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कार्यशाला का हुआ आयोजन। दरभंगा के नाका नंबर 6 पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता आयुष्मान भारत के प्रशासकीय पदाधिकारी शैलेंद्र चंद्र दिवाकर द्वारा की गई। उक्त कार्यक्रम में जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से सलीम अख्तर अपर समाहर्ता, कुमार प्रशांत अपर समाहर्ता, दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, राज्य स्तरीय संचालन निदेशक आलोक रंजन और आईटी निदेशक संतोष कुमार झा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डॉक्टर फॉर यू पीरामल कर्मी आदि उपस्थित थे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य में हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, आभा अकाउंट इत्यादि की प्रगति लाने हेतु सभी उपस्थित को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इसके तहत सभी निजी क्लिनिक, दवा की दुकानें और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रक्रिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटा को सुरक्षित और निर्बाध रूप से उपयोग में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासनिक पदाधिकारी शैलेंद्र चंद्र दिवाकर द्वारा बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाओं, पेशेवरों, मरीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि पारदर्शिता के साथ बेहतर इलाज हो सके। उनके द्वारा बताया गया कि निजी अस्पताल, दवाई की दुकानों एवं उनके यहाँ कार्यरत सभी प्रोफेशनल का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अभिरुचि नहीं ली जा रही है, जिससे दरभंगा जिला की प्रगति अपेक्षित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सिंहवाड़ा प्रखंड में कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विकास मित्रों के साथ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर आयोजित हुई बैठक। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर सिंहवाड़ा प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी विकास मित्रों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक प्रबंधक डीआरसीसी राजा दास द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के संबंध में सभी विकास मित्रों को विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और रोजगार की तलाश में हो, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम
24 माह तक सहायता राशि का लाभ देगी। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा सभी विकास मित्रों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने पंचायत के सभी लाभुकों को मुख्यमंत्री विशेष स्वयं सहायता भत्ता का विस्तृत जानकारी दें तथा अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत पात्र लाभुकों को चिन्हित करते हुए इस योजना का लाभ दिलाएं। IAS इंटरप्राइजेज वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ पोखरसामा रोड BMP 13 के पास हुआ, जिसका उद्घाटन किया सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने फीता काटकर। बताते चलें कि IAS इंटरप्राइजेज वाटर बॉटलिंग प्लांट मिनरल वाटर की बॉटलिंग प्लांट है जो बहुत ही जल्द बाजार में छा जाएगी। अफरोज जी को बहुत ही मुबारक, कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने एक IAS वाटर प्लांट यहाँ स्टार्ट किया है। देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आपके दरभंगा शहर को एक शुद्ध जल मिलेगा, पेयजल मिलेगा, और पानी तो देख ही रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दरभंगा जहाँ की पानी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप देखते हैं कि गर्मी के समय में वाटर की क्राइसिस हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें ये हेल्प आउट ही करेगा। शहर के लोगों को शुद्ध साफ पेयजल मिलेगा। दूसरा, एक छोटा सा समझिए ये इंडस्ट्री भी है। जैसे मैंने इनसे पूछा अफरोज जी से कितने लोगों को इन्होंने इसमें रोजगार दिया है, तो अभी जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो आपके शहर के 60-70 लोगों को रोजगार भी मिला है, तो इसका बहुत फायदा है। एक तो रोजगार एज वेल एज जो जनता है, लोग हैं, उनको शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इनके परिवार को और मित्र को और दरभंगा वासियों को IAS वाटर प्लांट मिलने की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू जी, सर को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत। और आप लोग के सहयोग से, सारे लोग के सहयोग से आप लोग इसमें ये पानी प्लांट खोलने का आइडिया कहाँ से मिला? जी, बहुत पहले ही सोच थी फिर कि कुछ मिथिलावासी को कुछ नया चीज दिया जाए और कुछ बेहतर और पानी से बेहतर दिया जाए। क्या क्या सुविधा मिलेगी यहाँ? यहाँ सारी सुविधा मिलेगी। आप होम डिलीवरी सारा कुछ मिलेगी और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ही हम लोग होम डिलीवरी करेंगे। ये किसी को अगर यहाँ आना होगा तो क्या एड्रेस है यहाँ का? ये कराता है BMP 13 पोखरसामा रोड। अपना परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज आलम हुआ, इस फर्म के पार्टनर। जी जी जी, मोहम्मद अफरोज आलम। समझे?